उसको ज्ञान वही इसलिए मैं हुआ। कहूँगी गुरु जी कि हमें नहीं पता चलेगा हाँ, कि हम कहाँ से ठहरे। फिर आपका बड़ा आंसर बड़ा प्यारा लगा कि आप ठहर के जैसे आपने उनका रुक जाओ। हाँ जबरदस्त। उसको ज्ञान इसलिए हुआ कि उसके गुरु ने आदेश दिया कि इस गंदगी को धो ले। वो गंदगी थी, क्या थी? गंदगी अच्छा गंदगी थी। लेकिन वो गंदगी साफ नहीं हो रही थी तो उसने मुंह में रख ली। और मुंह में कोई गंदा चीज नहीं रखेगा। क्या? गंदा नहीं होती। गुरु से, गुरु के प्रति कितना समर्पण रहा वह होगा। मैं यही समझ पा रही थी क्या समर्पण गुरु था के प्रति कितना कि समर्पण साफ रहा करने को बोला होगा। है तो मैंने साफ ही करना है तो इनको। मुंह से उसने ले लिया जी और सारी गंदगी ले लिया, उसकी गंदगी साफ हो गई। क्या? जबरदस्त। तो गंदा था वो ना। समर्पण ही काम कर गया शायद। समर्पण का, कि मुझे इसको धोना है। मुंह में कोई भी अगर व्यक्ति कुछ लेता है तो उसे शुद्ध समझकर ही लेगा, गंदा तो नहीं लेगा। लेकिन उसने गंदा ले लिया, क्यों पता है? बस ये गुरु जी साफ का हो पता जाए। चले हाँ गुरु जी की ये आज्ञा वो गुरु मुझे जी की पूरी करनी है। कपड़ा साफ हो जाए, गुरु जी की आज्ञा है, वो ये पूरी कपड़ा करनी है साफ हो जाए। वो साफ हो गया, वो साफ हो गया। ये समर्पण है गुरु के प्रति। मुझे ऐसे भी होता होगा कि हमारी स्थूल बॉडी तो कि ये गुरु जी की देवी पांच उससे बनी है सेम। आप भी ऐसे ही वस्त्र हो हम भी ऐसे सेम, कोई अंतर नहीं लग रहा अगर हम स्थूल बॉडी से अगर देखें। और फिर कहते हैं कि अगर आप हो जाते तो गुरु जी आपको ऐसे ही बिना करे ही तार देते हैं, मतलब उनके पास इतनी होती है। वो इतनी ताकत है उसमें, उनमें, कब जब आप उस लायक रहोगे लायक तो रहेंगे बराबर। हाँ आपकी सहायता करेंगे। अच्छा। आपकी व्याकुलता तड़प देखकर आपकी सहायता करेंगे। उनमें ये ताकत है, लेकिन उपयोग किसके ऊपर करेंगे? राष्ट्रपति को ये ताकत है कि किसी की सजा माफ करवा दे, लेकिन उसे कुछ दिखाना भी पड़ेगा। क्या? बिल्कुल कोई रीजन, उसे सॉलिड रीजन दिखाना पड़ेगा कि ये दिखाना बचाना पड़ेगा, जरूरी उसे है। फांसी भी रोक देगा। बिल्कुल बिल्कुल इतना ताकत उसमें है। है, लेकिन उसके पीछे कुछ देना भी पड़ेगा कि रोका क्यों? हाँ बिल्कुल सॉलिड क्योंकि तर्क देना संविधान है। पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। तो अगर वो कृपा करे तो कैसे करे? किस पे बिल्कुल कृपा के पात्र तो हो। पात्र बिल्कुल। उसमें वो ताकत है, वो लेकर बैठा है। तो कोई जबरदस्त। ऐसा आए तो, कोई ऐसा हो तो ना करे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सहायता यही होती है जैसे आपने अभी विकार बताया कि देखो लालच था इस टाइम पे, बस यही। तो हाँ वो हाँ, ये यही इस टाइप की यही सहायता यही होगी यही वो गुरु जी की तरफ यही से। होती है। वो तैयार है, कोई आए तो। यहाँ तो सब आते हैं जाने के लिए, कहते हैं अब नहीं जाऊंगा, कहते हैं नहीं अब जा रहा हूँ। बोला क्यों भैया, अब तो आए थे, बोले नहीं जाऊंगा। अभी देखो, कई लोग आजीवन बोल के गए फिर चले गए। अब देखो एक आध बाबा, एक आध और हैं बोले हैं, वो उधर बैठे हैं। हाँ बाबा, तो देखो, हाँ, आज तो सुनाई भी नहीं दे रहा है। हाँ, एक ये आजीवन रुकेंगे, और एक कहाँ है? हाँ, एक एक देखिए, गुजराती अरे भी बाबा। बोलोगे आजीवन रुकोगे ना? हाँ हाँ, ये देखो, ये है, बोलते हैं चले जाते हैं। और ज्यादातर आते हैं पीछे जाने वाले, पीछे जाने वाले, पीछे बोल के आए मैं आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा। तो फिर तुम आगे कहाँ जा पाओगे? हाँ, तो वो तो तैयार ही नहीं करके आया मैं तो। तुम्हें कहीं भी ले जाया जाए तुम जाओगे वहीं। तो तुम्हारे लिए क्या मेहनत करना? नहीं बिल्कुल। हाँ, गटर का एक कहावत है हमारे यहाँ कि नाली के कीड़े को गंगा जल में डाल दो, तड़प तड़प के मर जाएगा। ठीक है? हाँ, क्या सच में आप मरने के लिए आए हो क्या? तब तो बात बन जाए। लेकिन तुम आए ही जाने के लिए, वादा करके आए हो। तो तुम्हें हम कितना भी आगे ले जाए, तुम जाने वहीं वाले हो, तो तुम्हारे लिए मेहनत क्या करें? हाँ, क्योंकि आपको जाना वही है। तो मैं फिर वहीं से रहते हुए कैसे कल्याण हो जाए, वो बताते हैं। वो बता हाँ देता हूँ। जबरदस्त है वो भी। कि ठीक है, तुझे वापस जाना है, हाँ तो अभी कुछ ना कुछ दे ही दे तो देते तू कि एक काम कर, ये ले, ये कर। हाँ और उस दलदल से अब तू वहीं होके मुक्त हो जा। जबरदस्त है। हाँ, जा, वो दे देता हूँ। बिल्कुल जिस टाइप की टोनिक चाहिए वो मतलब हाँ, ले खाली ले, कोई नहीं जाता ले भाई ले। लेके जा। हाँ हाँ, और तू यहाँ रह के करना है तो कुछ मत कर, जा, तू रह के ही मुक्त हो जाएगा। अच्छा। हाँ।
और सारी व्यवस्था तो हो ही गई है, तुझे सोचना भी नहीं है। अब तू बस रह जा, बस खत्म। रुक जाने पे भी होगा, या तो कर करके हो जाए या कुछ न करने में हो जाए, तभी होगा। वाल्मीकि के साथ क्या हुआ, सीधा कुछ न करने में आ गए, हो गया उपलब्धि। महात्मा बुद्ध को भी ऐसे ही हाँ, वो तो प्रयास की, वो तो हाँ, उस हाँ प्रयास करके थकने के हाँ, बाद फिर प्रयास बैठ करके गए थकने के लगन बाद, ठीक है। और अगर आप उस समाज में हो तो कर्म के सिद्धांत को समझो और कर्म करते हुए मुक्त हो जाओ। और कर्म 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 से मुक्त हो गए हो तो ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन आप रुक जाओ, बस न करने में जियो, न करने में रुक जाओ। 1 साल लगेंगे, 2 साल, 10 साल, 20 साल, जितने भी लग भी जाए, लगे हाँ लेकिन हो जाएगा। तो कुछ न करने में टिके रहे तो हाँ। और अगर करे कुछ हो नहीं रहा, इसका मतलब अभी कुछ चाहिए, फिर कुछ करने में नहीं है। हाँ, क्योंकि मिलेगा क्या, सब खत्म होगा। मिलेगा क्या, सब खत्म होगा। तो गुरु में ये सामर्थ्य है, ऐसा नहीं है, कोई साधारण शरीर नहीं है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात, पर मतलब परछाई, पर मतलब पार कराने वाला, पर मतलब परम ब्रह्म का स्वरूप। इतनी ताकत उसमें आ गई है, आपको पार करा देगा। लेकिन पार कराए कुछ विशेष बताओ अपने में, ये तो सबको पार नहीं कराए। वो उसी को पार करा सकता है जिसमें कुछ विशेष हो, व्याकुलता, तड़प, कुछ भी कर सकता है। समझ रहे, तो ये हो तो ना पार कराए, नहीं तो सबको नहीं करा देता। उसे भी तो बताना पड़ेगा इसमें कुछ विशेष था, आगे उसे भी तो जवाब देना है कि भैया। एक ये सीन नहीं समझ में आता, आगे किसको जवाब दें, उसी को, उसी किसको, वो अपने आप को। अच्छा अपने और किसे जवाब देना पड़ेगा, और कौन है? हाँ अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ रिजल्ट नहीं आ रहे तो मैं भी तो अपने आप को मैं जवाब देना पड़ेगा। नहीं, अगर आपने इनको ये दिया उनको ये दिया तो क्यों दिया, अपने आप से ही ना, क्योंकि आप कहाँ खड़े हो, सबके लिए एक जैसे खड़े हो ना, जवाब इसलिए देना है। अगर इनके लिए अलग होते, इनके लिए अलग, तब जवाब नहीं देना पड़ता। दोनों के लिए आप एक ही हो, तब जवाब देना पड़ेगा कि आपने इसको सहायता की, इसको क्यों नहीं की। एक को रखा, एक को भगाया, क्यों भैया, क्यों भगाने लायक था, ये रखने लायक था। उसको भगाने से कुछ सीखने को मिलेगा, इसे रखने से सीखने को मिलेगा। अगर मैं उसको रखता तो वो सीख नहीं पाता, भगाने में वो सीख लेगा। हमने तुरंत भगाया क्योंकि वो रहने में नहीं सीख पाता, वो भगाने में सीख लेगा। इसलिए मुझे उसे भगाना पड़ा। क्यों भगाना पड़ा, क्योंकि वो भगाने से सीख लेगा, वो रुकने से नहीं सीख पाता। तो गुरु ये नहीं देख रहा तुम उसको अच्छा समझती हुई या बुरा समझती हो। तो गुरु आपके कल्याण के लिए कुछ भी कर सकता है, आपको भगा भी सकता है, हाँ, आपको रख भी सकता वो तो कैसे भी विधि अपनाएंगे, है। हाँ हाँ, जब कैसे उसके भी। हाथों में दे वो दिया आपके अभी नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन बाद में समझ में आएगा। बराबर हाँ, बाद में समझ में आएगा। ऐसे। अगर एक को रख रहा है, एक को भगा रहा है, तो जरूर कुछ बात है। उसको रखने में कल्याण है, उसको भगाने में कल्याण है। ऐसे। समझिए, इसलिए आत्मज्ञान के बाद वो शरीर कोई साधारण नहीं रह जाता है। तो उस शरीर में और उसमें इतनी वो हो जाती है कि वो पार करा सकता है। लेकिन कब, जब आप पार करने के लिए कूद के छपियाओ तो क्या। अब आप बाहर से किनारे से बोल रही हैं कि मेरे तैरना नहीं आता है और मैं कूद रही हूँ, आप मुझे बचा लेना। सामने वाला कहेगा मत कूदो, मैं बचाने नहीं आऊंगा, और कूद जाओगी तो नहीं आएगा। लेकिन आप कूद जाओ ना, क्या आप नहीं तैर पाओगे, कूद जाएगा वो, क्योंकि वहां मानवता की बात आ जाएगी। लेकिन अब कूदने के पहले ही कह रहे हो कि आप मुझे बचा लोगे ना, कहेगा नहीं कूदो मत, मैं नहीं बचाऊंगा। क्या, काश कूद जाते तो बचा लेता, इतनी ताकत उसमें थी, क्या पार करा देता आपको। लेकिन आप कूदने के पहले ही कह रहे हो।
बात समझ हाँ रहे? कहीं ये भी दर्शा रहा है कि मैं कूदना ही नहीं चाहती, खाली ढोल ही बजाना चाह हाँ रही तो हूँ। वही बात हाँ होती है, वो मेरी कमी वही भी है, बात फिर है। मेरे को बोलना मत आता है। जब कूद जाओगे तो वो पार करा देगा, पहले कूदो तो, हाँ वो सारी इतना तो रिक्स लो। हाँ, ये कुछ भी हो सकता है। हाँ वो मेरा रिस्क है, वो तो लाभ हाँ हानि तो हाँ, दोनों स्टेज में है। कुछ भी हो सकता है, हो बिल्कुल। सकता है कूद कूद गई और ना कूदा तो तो तुम भी मेरे ऐसे को की तैरना ऐसे ही आ निकल जाएगा। लिए, ये तो चलो अगला शरीर मिलेगा। हम्म। हाँ अरे ये तो छटपटा के तैरना हाँ, ही सीख इसीलिए जाए। तो कहा गया है पानी पियो छान के गुरु करो जान के। अच्छा कूदने, हाँ कूदने से पहले समझ लो गुरु लायक है कि नहीं, उसके पास वो हम पहले कैसे रहो। समझेंगे? बहुत अच्छी तरीके से समझ, अच्छा इस दुनिया में सबसे सरल पहचान, अगर पहचान कर सकते हो गुरु को, गुरु हर वक्त आप उसके आसपास रहोगे बस एक ही बात कहेगा, अपना आत्मिक कल्याण कर लो बस, घुमा फिरा के यही करेगा, कहेगा। उसके पास रहना पड़ेगा बस, उसके पास रहना पड़ेगा। गुरु जब भी बात करेगा तो आपके आत्मिक कल्याण का, वही गुरु है। जब भी उससे आप बातचीत करोगे तो घुमा फिरा के एक ही जगह ला के खड़ा करेगा, निकल लो अपना आत्मिक कल्याण कर लो, जिसके लिए जन्म हुआ है वो करो। ये गुरु, यही गुरु की पहचान है। और बना हुआ गुरु है तो शुरुआत आपसे करेगा, फिर आपके पास है उसकी सफाई बढ़ाने की बात करेगा, उसकी सफाई करेगा। एक आपकी सफाई करेगा, एक आपके पास है उसकी सफाई करेगा। और मैंने ये भी देखा है प्रैक्टिकल, बिल्कुल मैं हाँ रही भी मैं जगह हाँ पे, और उन गुरु को तो जानते भी नहीं है, उनके जो चेले हैं जो भी है वही अपने वही बिजनेस फैलाते रहते हाँ, हैं। वही हाँ बात। उनसे तो डायरेक्ट कभी होता भी नहीं है हाँ कि क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे या नहीं, कोई मतलब नहीं, इसीलिए तो कहा गया जीवंत गुरु ढूंढो, हम्म, जाके उससे बातचीत करो। हम्म, क्यों आप भीड़ में जा रही हो जहाँ बात ही नहीं हो सकती? हाँ बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, हाँ ये तो हमारी प्रॉब्लम है। फिर बिल्कुल आप गलती कर रहे हाँ हो। हमारा बुद्धि भी काम नहीं कर रहा, अगर चले भी गए तो हाँ देखो ना मेरे को मिला है क्या है यहाँ पे। बस, मैं कह रहा हूँ एक पेड़ है, उसमें आपको ऐसा लग रहा है कि 1 लाख लोग छां ले रहे हैं, लेकिन एक के लिए जगह नहीं है। बगल में एक छोटा सा पेड़ है, उसके पास कोई नहीं है, तो वहां जाके बैठ जाओ ना, छां चाहिए ना आपको। हाँ, हम्म, लेकिन आप तुलना में फंस गए, आप भीड़ देखने लगी। अच्छा, आपको चाहिए था ना कि 1 लाख के साथ चाहिए था, तो आपको चाहिए था छोटा सा पेड़ बगल में इंतजार कर रहा था कि मेरे पास भी कोई आए बैठ जाए, लेकिन आप हो कि नहीं, भीड़ की वजह से जा ही नहीं रहे हो, भीड़ के झुंड देखने में तो इसी लाखों में धक्कम धुक्की करूंगी क्या? बात समझ रही? मतलब पहले तो यही है कि अपने को क्या चाहिए, पहले तो मैं ये करूँ बस मेरी लाइफ आई है तो मुझे इस बस लाइफ के साथ करना क्या है बस एटलीस्ट। हाँ